हम लोग ये सोचता हूँ कि क्यों ऐसे करते, हम इनकी रक्षा के लिए हम लोग, बहुत दुख होता है इन लोग जब पत्थर मारता है ना, बहुत दुख होता है हमको। वहाँ पे कर्फ्यू क्लोज हो रहा था उस टाइम, पत्थरा हो रहा था बहुत बहुत 150-200 लोग था। फिर हम लोग रोक रहा था पत्थर को, बीच में से किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया। वो पत्थरबाजी चल रही थी तो हम पत्थर वालों को कंट्रोल कर रहे थे, उसी बीच में उन्होंने पत्थर वालों ने हमारे ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया। अगर आप देखें, ये एक पुलिस कांस्टेबल हैं और इनके जो है काफी बुरी तरह से इनके फेस पर चोट आई हुई है। ये मल्टीपल इंजरीज टू फेस हैं। इसमें इनकी जो आंख के नीचे की हड्डी होती है, ऑर्बिटल बोन, नेजल बोन और ये मैंडिबल बोन और मैक्सिला, सारी बोन्स ही फ्रैक्चर हो गई हैं। श्रीनगर के डाउनटाउन के पत्थरबाजों, देशभक्ति क्या होती है ये देख भी लो और अच्छी तरह समझ भी लो। हमारे देश की एक दुखद विडंबना है कि जब श्रीनगर के एनआईटी में कोई भारत माता की जय के नारे लगाता है तो उस पर पत्थर फेंके जाते हैं, उसकी पिटाई की जाती है। लेकिन सारा सच आंखों के सामने होने के बावजूद कुछ बुद्धिजीवी, नेता और झूठ की तलाश करने वाले पाखंडी पत्रकार कभी देशभक्त कश्मीरी तो कभी सुरक्षा बलों के खिलाफ एजेंडा चलाते रहते हैं। एक सच्चा देशभक्त कश्मीरी भारत के बारे में क्या सोचता है ये तो आपने हमारी आजाद रिपोर्टिंग के दौरान देख लिया, लेकिन आज आप देखेंगे कि कैसे असली कश्मीर के युवा सुरक्षा बलों के कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। फोर्स को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? जो इंडियन फोर्स है, जो बीएसएफ है, क्या सोचते हैं? फोर्स के लेके तो हम बहुत सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग नौजवान पढ़ लिख के ऐसे खड़े बैठे हैं, कुछ हो नहीं रहा हमारा। तो हम बीएसएफ कमांडेंट ऑफिसर से ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ अगर एक स्पेशल भर्ती हो जाए इस गांव के, इस इलाके के लिए, इस गुरेज के लिए, तो हम लोगों का बहुत कुछ हो सकता है। जो बहुत सारे बेरोजगार बैठे हुए, उनका अगर कहीं रोजगार मिलता है, कहीं फौज में भर्ती हो, तो हमारे घरों में भी हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी कम हो जाएंगी। क्यों जाना चाहते हैं? मेरा सवाल यही है। क्यों? हम देश की सेवा करनी चाहते हैं और यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है सर, इसलिए हमारी बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी और हमारा शौक भी पूरा हो जाएगा, हम फोर्स में जाएंगे। बीएसएफ की क्या चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है? क्या ऐसा लग रहा है जो आपको बहुत अपील करता है कि नहीं भाई मुझे जाना ही जाना है? कोई भी जो बताना चाहे। बीएसएफ की वजह से हमारे बहुत मदद हो रही है। हमारे यहाँ स्कूलों में पहले तो ये प्लेइंग सामान जो दे रहे हैं स्कूलों में, पहले कभी देखा नहीं था। कंप्यूटर्स जो हमने अभी तक देखे नहीं थे, लेकिन वो मिल गए, बुक्स मिल रहे हैं। हम जब स्कूल में पढ़ रहे थे तब भी बीएसएफ बहुत मदद कर रही थी और आजकल भी बहुत मदद हो रही है। सीओ साहब से दरखास्त कर रहे हैं और मैं देश के प्रधानमंत्री से आपकी ये दरखास्त पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम देखिए, ये उस हिस्से में मौजूद हैं, कश्मीर में मौजूद हैं, जिसकी एक तस्वीर पूरी दुनिया में दिखाई जाती है कि वहाँ आज़ादी की बात होती है। इनमें से कोई भी नौजवान भारत के अलावा कोई और बात नहीं करना चाहता है, भारत की सेवा करना चाहता है, बीएसएफ के साथ जुड़ना चाहता है, फोर्स के साथ जुड़ना चाहता है। उसे कोई और आज़ादी नहीं चाहिए, वो पूरी तरीके से आज़ाद है। तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम इस तरीके के यहाँ पर माहौल तैयार करे, खड़ा करे, ताकि इनको रोज़गार मिल सके। लेकिन कम से कम आप लोगों को देखकर वाकई बहुत सुकून हो रहा है और शायद उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा भी पड़ रहा होगा जो दिल्ली में बैठ करके कश्मीर के नौजवान क्या चाहता है ये बताने की कोशिश करते हैं। सवाल यहाँ से खड़ा उन अलगाववादी नेताओं के ऊपर भी उठता है जो कुछ चंद हैं और अपने लिए, अपने कुछ खास लोगों के लिए इस तरीके से कश्मीर के पूरे नौजवानों को अपने साथ दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई उनके साथ पूरे कश्मीर के नौजवान हैं? आपको आज जवाब मिला। ये वो देशभक्त कश्मीरी हैं जिनमें से कोई बीएसएफ ज्वाइन करना चाहता है तो कोई आर्मी में जाना चाहता है और सबका मकसद सिर्फ एक है, तहे दिल से भारत की सेवा करना। किशनगंगा ये नदी पाकिस्तान की तरफ जा रही है। ऊपर इस पहाड़ के पीछे पाकिस्तान है, सामने पाकिस्तान की चेक पोस्ट है। लेकिन देखिए इसी जगह गुरेज के ये नौजवान, कश्मीर के ये नौजवान देखिए यहाँ पर बीएसएफ से ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ये एक अच्छी बात ये कि
वो नौजवान जो कि आपको कश्मीर में कहीं दिखाई देता है, श्रीनगर में झंडे लड़ाता हुआ पाकिस्तान के, वो देखिए ठीक सामने पाकिस्तान की चेक पोस्ट है, उसी के नीचे ये कश्मीरी नौजवान देश की सेवा के लिए अभी से तैयारी कर रहा है। तो फिर है कौन असली कश्मीरी? वो कुछ चंद लोग जो हाथ में पाकिस्तान का झंडा लेके घूमते हैं, या ये नौजवान जो ठीक सामने पाकिस्तान की चेक पोस्ट है और वहीं कश्मीर की ज़मीन पर खड़ा होकर हिंदुस्तान की सेवा की तैयारी कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए पहले तो कि हमने कश्मीर के नौजवान को जो देखा है वो आज तक श्रीनगर में देखा और हाथ में पाकिस्तान के झंडे या कश्मीर के आज़ादी के नारे लगा के देखा। आप भी कश्मीरी नौजवान हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सर इतना ही कहूँगा कि हम गुरेज गए, हम इंशाल्लाह हमेशा फ़ौज की मदद करते हैं, बीएसएफ की मदद करते हैं और इनके साथ ही मिलजुल के रहेंगे हमेशा के लिए। सर हम बीएसएफ के साथ ही जुड़ेंगे और रहेंगे और इनका साथ हमेशा देंगे। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों है? वहाँ का जो नौजवान है उसको आज़ादी चाहिए और आपको बीएसएफ चाहिए, ऐसा क्यों? जी सर, कश्मीरी तो आप भी हैं, कश्मीरी वो भी है। यस सर, जी सर, वो उनका सिस्टम अलग है और हमारा सिस्टम अलग है। हाँ भी सर यही है सर, उनका मकसद कुछ और होगा, हमारा सर मकसद यही है फौज। और ये बताइए, ज़्यादातर कश्मीरी नौजवान आपकी सोच रखते हैं या उनकी सोच रखते हैं? ना सर, हमारी आपकी सोच रखते हैं, और इनकी सोच यही है कि देश की सेवा करनी है, बीएसएफ ज्वाइन करनी है या बाकी और पैरामिलिट्री फोर्सेस या इंडियन फोर्स को ज्वाइन करना है। चलिए आपसे एक बार हाथ ज़रूर मिला लेते हैं, और जो जज्बा है ना उसको छोड़िएगा मत, क्योंकि आप लोग एक उम्मीद हैं इस देश के लिए, और एक बहुत अच्छी तस्वीर है उन लोगों के लिए जो कि हमेशा कश्मीर को ख़राब बनाकर पेश करते हैं। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा क्या होता है, इसकी शिक्षा इन युवा कश्मीरियों को उन वीर सपूतों से मिलती है जो भीषण गर्मी, बारिश और ठंड में भी सीना तान कर खड़े रहते हैं। जम्मू कश्मीर के ट्रैकबल के ये घने जंगल आतंकवादियों के लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं, लेकिन बीएसएफ यहाँ पर आतंकवादियों को बहुत ज़्यादा मौका देती नहीं है। जहाँ मौका मिलता है आतंकवादियों को मौत की नींद सुला देती है। नेगी साहब है मेरे साथ यहाँ पर, कंपनी कमांडर। नेगी साहब, टेरेन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये एक तरफ आतंकवादी और दूसरी तरफ जंगली जानवर। क्या क्या और चुनौती है आपके सामने? हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है टेरेन, टफ टेरेन, बहुत एडवर्स आपका क्लाइमेटिक कंडीशन जिसमें आपको एक्लिमेटाइज करना पड़ता है। उसके साथ साथ आपको आतंकवादियों की चुनौती बार बार मिलती रहती है। हमें मौसम से भी लड़ना है और हमें उग्रवादियों से भी लड़ना है। और आतंकवादियों के साथ आपको जो जंगली जानवर हैं वो भी जंगली जानवर यहाँ पर भालू और चीता ये काफ़ी यहाँ पर पाए जाते हैं और अक्सर जो है कि नुकसान पहुँचाते हैं, तो वो भी एक चुनौती है। हम हर एक परिस्थिति में हर एक चुनौती का मुकाबला करने के लिए यहाँ तैयार बैठे रहते हैं। बिल्कुल तैयार हैं। और बीएसएफ के इन जाबाज जवानों को देखिए भी, जंगल भले ही कितना खतरनाक हो, यहाँ पर एक तरफ आतंकवादियों का और दूसरी तरफ भालू और चीता, ये दो ऐसे जानवर हैं जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। बीएसएफ के लिए दोनों चुनौतियाँ हैं और बीएसएफ दोनों का डटकर मुकाबला करती है। हालांकि एक तरफ भालू और चीता हैं, वो जानवर हैं, और दूसरी तरफ आतंकवादी, उन्हें इंसान नहीं कहा जा सकता, वो जानवर से भी नीचे ही होंगे। लेकिन उस सब के बावजूद जानवरों से बहुत प्यार से बीएसएफ डील करती है और आतंकवादियों को कोई मौका नहीं देती है, जानवरों से भी बदतर मौत देती है। इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इनके चेहरों को तिरंगे से ढक दिया है, लेकिन इनके दिल में भारत के लिए जो जगह है वो कोई भी अलगाववादी, पत्थरबाज या पाखंडी पत्रकार लाख कोशिशों के बावजूद कम नहीं कर सकता। ये वो युवा कश्मीरी चेहरे हैं जो आगे चलकर लद्दाख से लेकर सियाचिन की गला देने वाली पहाड़ियों पर दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। इसकी प्रेरणा भी इन्हें देश के वीर सपूतों से ही मिलती है। सरहद पर बीएसएफ के जवान किन मुश्किल हालात पर काम करते हैं 12,000 फीट पर एक पोस्ट पर पहुंचकर पता चलता है। और पहले इस पोस्ट के हालात देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे 7-8 महीने तक बर्फ से ढकी इन पहाड़ियों के बीच में, एवलांच के खतरे के बीच में ये जवान देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। तो पहले चारों तरफ एक बार स्थिति देखिए। हम जिस जगह मौजूद हैं पूरी तरीके से बर्फ से पटी पड़ी है, और मेरे साथ यहाँ पर राजीव जी हैं, कमांडेंट हैं यहाँ के। सर, सबसे पहले तो इस जगह के हालात बता दीजिए। ये 6 महीने पूरी तरीके से इसी तरह बर्फ से ढकी रहती है। ये भारत के सबसे दुर्गम स्थलों में से है। तो मेरे एक्सट्रीम राइट में अभी भी पूरा
फॉग है और इस तरह का मौसम स्नो टाइम में जो कि लगभग 6 महीने रहता है, दुश्मन की हरकतों और देशद्रोही तत्वों जैसे उग्रवादियों के ऊपर नजर रखने की जरूरत होती है। एक बड़ा खतरा यहाँ एवलांच को लेकर के जो कि इसी महीनों के बीच में रहता है, और दूसरा बर्फ पूरी तरीके से सर्द कर देती है। हालांकि यहाँ पर बीएसएफ ने जो जैकेट दी है वही हम लोगों ने पहन रखी है, थोड़ी गर्म होती है अंदर से, उसके बावजूद जो ठंड लग रही है उसको मैं शब्दों के जरिए तो कम से कम नहीं बता सकता, लेकिन दिखा ज़रूर सकता हूँ कि हमारे जवान किस तरीके से हमारे लिए यहाँ पर अपनी जान दांव पर लगा कर बैठे हैं। एक सैनिक के लिए देश ही सबसे बड़ा धर्म होता है। उसे ना तो किसी राज्य का नाम सुनाई देता है, ना ही किसी डिस्ट्रिक्ट का, उसे तो सिर्फ एक नाम सुनाई देता है, इंडिया। यकीन मानिए यहाँ रहना वाकई बहुत मुश्किल है। सेकंड इन कमांड नरेश कुमार जी हैं। नरेश जी, कैसे रह पाते हैं ये लोग? क्या आपने दे रखा है इनको? बड़ा मुश्किल है रुकना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पोस्ट 12,000 फीट की हाइट पे स्थापित की गई है और हमने अपने जवानों को एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक वर्दियाँ दी है जो कि इनको कड़क सर्दी से बचाते हैं। इसके अलावा हमने इनको स्पेशल इक्विपमेंट्स दिए जो कि ये दूर दूर तक रात को देख सकें, जैसे कि हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स ये, और उनके साथ साथ हमने इनको स्पेशल MMGs वगैरह से इक्विप किया है। और ये मेन पास है यहाँ पे जो कि अपना गुरेज सेक्टर को और बांदीपुर सेक्टर को जोड़ता है। ये लाइफ लाइन है। और जो हमारे जवान आप देख रहे हैं कि यहाँ मौसम बदलता रहता है, यहाँ मौसम का कोई पता नहीं। बीएसएफ हो या सेना के जवान हो, कश्मीर घाटी में इनकी मौजूदगी उन सच्चे देशभक्त कश्मीरियों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है जिनका एजेंडा भारत माता की सेवा करना है। देखिए, बीएसएफ सिंस इट्स रेजिंग 1965 से हम लोग एलसी पे मौजूद हैं। आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम जो एलसी की रखवाली है, जो वहाँ एक सेफ एनवायरनमेंट है, वो क्रिएट कर रहे हैं, दे रहे हैं। और हम लोगों ने में ये थीम रखा कि बाय गेनिंग द पीपल द किंगडम इज़ गेन्ड। तो जो मिलिटेंट्स के प्रति हमारा प्रेसिजन ऑपरेशन होता था, उसके अलावा जो आम लोग हैं उनके साथ हमारा बहुत ही एक भावनात्मक संबंध था। हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम कहीं किसी ऐसे इलाके में काम कर रहे हैं जहां हमारा जो है सिर्फ आधिपत्य जमाना है हमारा काम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम बिल्कुल मुतमईन थे कि हम अपने देश में अपने लोगों की सुरक्षा में, लोगों को एक सेफ एनवायरनमेंट देने के लिए काम कर रहे हैं। और अगर युवा कश्मीरियों की सोच ऐसी होगी तो फिर अलगाववादी हों, पत्थरबाज हों, झूठ का प्रचार प्रसार करने वाले पत्रकार हों या जहरीला पाकिस्तान हो, हर किसी को मुंह की खानी पड़ेगी। कैमरामैन गोपाल सिंह के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, कश्मीर। हमारा भारत अच्छा है। हम पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं चाहते। इंशाल्लाह हमेशा फौज की मदद करते हैं। यहाँ पर बंदे आते हैं, उनको हटाना है। एक बार कश्मीर के इस हिस्से में जरूर आइए और इन बच्चों से जरूर मिलिए। खुद ब खुद उन लोगों के मुंह से निकल जाएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।